दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द लाइव मिंट में प्रकाशित स्पेस रेस इज कंपटीशन अमंग इंडियन स्टार्टअप्स रेडी फॉर लिफ्ट ऑफ के लेख पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक परिवर्तनकारी चरण का सामना कर रहा है, जो निजी संस्थानों की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने रणनीतिक रूप से उपग्रह लॉन्चर निर्माण को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL को आउटसोर्स किया है, जिससे पुनः प्रयोज्य रॉकेट और कक्षीय सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह कदम स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सल जैसे निजी स्टार्टअप के प्रयासों का पूरक है। चूंकि भारत एक वैश्विक अंतरिक्ष केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है, इसलिए सार्वजनिक संस्थानों और निजी उद्यमों के बीच तालमेल देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विस्तार में निजी क्षेत्र किस प्रकार योगदान दे रहा है, यह लेख भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के उभरते परिदृश्य को सामने लाता है, जहां HAL और स्काईरूट व अग्निकुल जैसे निजी स्टार्टअप के साथ इसरो का सहयोग नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसी दिशा में इनस्पेस ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं इनस्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में। वर्ष 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना एक ऐतिहासिक बदलाव था, जिससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ गई। इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर इनस्पेस के उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को काफी हद तक बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस वर्ष 2022 में सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम S लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई। इससे भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जिसमें अग्निकुल कॉस्मोस और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष सेवाओं में अग्रणी है। अग्निकुल का मोबाइल लॉन्च पैड धनुष तकनीकी प्रगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अंतरिक्ष अवसंरचना के निर्माण के लिए इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गोदरेज एरोस्पेस और L&T जैसी उद्योग की दिग्गज कंपनियों के बीच साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक निजी सहयोग को और बढ़ावा मिला है। ये कंपनियां प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान और उपग्रह उपप्रणालियों के लिए घटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। उदाहरण के लिए इसरो के साथ HAL की साझेदारी 60 से अधिक सफल प्रक्षेपणों के लिए PSLV रॉकेट घटकों के निर्माण में सहायक रही है। आइए जानते हैं अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोग और उसके सामाजिक प्रभाव क्या हैं। अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों, विशेषकर संचार, सुदूर संवेदन और पृथ्वी अवलोकन में इसरो और निजी क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये प्रौद्योगिकियां डिजिटल समावेशन को बढ़ावा, कृषि में सुधार और आपदा प्रबंधन को बढ़ा रही हैं। इसरो और निजी संस्थाओं द्वारा उपग्रह समूहों और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के प्रक्षेपण से कृषि, दूरसंचार और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है। वर्ष 2025 तक उपग्रह सेवाओं से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 36% का योगदान होने की उम्मीद है, जिसमें रिमोट सेंसिंग भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज करेगी। भारत का अंतरिक्ष उद्योग रॉकेटों के लिए हरित प्रणोदन प्रणालियों जैसे धारणीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में भी अग्रणी है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप कंपनियां इन प्रौद्योगिकियों में अग्रणी हैं, जिनका लक्ष्य अंतरिक्ष मिशनों के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रक्षेपण प्रणालियों में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के साथ प्रणोदन प्रणालियों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अंतरिक्ष स्थिरता में
भारत की नवाचार का परिचायक है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी संस्थाओं के एकीकरण से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या हो सकती हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक चिंताओं के बारे में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में दोहरे उपयोग, नागरिक और सैन्य दोनों की क्षमताएं हैं, जिसे निजी कंपनियों के शामिल होने से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। भारत की अंतरिक्ष गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा GSAT-7 जैसे उपग्रह सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी से संवेदनशील डेटा या प्रौद्योगिकियों के गलत हाथों में जाने का जोखिम बढ़ जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि निजी संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से समझौता न करें, भारत के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई निजी संस्थाओं के पास उन गहन तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है जिसे इसरो ने दशकों में विकसित किया है। यद्यपि स्टार्टअप्स प्रक्षेपण यानों और छोटे उपग्रहों जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर रहे हैं, लेकिन उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे कि अंतरिक्ष कक्षा में ईंधन भरना तथा अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी उपकरणों के क्षेत्र में अभी भी यह सीमित बने हुए हैं। इस अंतराल से अपने अंतरिक्ष मिशनों को बढ़ावा देने तथा विविधता लाने की निजी कंपनियों की क्षमता सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए अग्निकुल और स्काईरूट कम लागत वाले रॉकेटों में अग्रणी हैं, लेकिन बड़े पैमाने के मिशनों के लिए इनमें क्षमताओं का अभाव है। भारत का अंतरिक्ष उद्योग अभी भी विखंडित है, जिसमें 200 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप उपग्रह उपप्रणालियों, प्रणोदन तथा प्रक्षेपण यानों जैसे विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस विखंडन के कारण अकुशलताएं विकसित होती हैं, क्योंकि विशेषकर सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच समन्वय न होना एक प्रमुख चुनौती है। एकीकरण संबंधी चुनौतियों के कारण अंतरिक्ष सेवाओं का व्यवसायीकरण धीमा बना हुआ है। वहीं भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में कुशल कार्यबल की कमी एक प्रमुख चुनौती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जटिलता के आलोक में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्रणोदन और उपग्रह संचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। हालांकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की शिक्षा और प्रशिक्षण अवसंरचना कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। आइए जानते हैं अब विशिष्ट अंतरिक्ष कार्यबल के विकास के बारे में। सार्वजनिक निजी भागीदारी के विकास को समर्थन देने के लिए भारत को अत्यधिक कुशल कार्यबल के विकास में निवेश करना चाहिए, जो शैक्षणिक अनुसंधान, उद्योग की मांग एवं अंतरिक्ष मिशनों के बीच की खाई को पाट सके। विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उद्योग अकादमिक साझेदारियों की स्थापना से इंजीनियरों, वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सकेगा। सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से कुशल कार्यबल को बढ़ावा देकर भारत भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रतिभा की एक सतत राह सुनिश्चित कर सकता है। सरकार को स्पेसपोर्ट, उपग्रह परीक्षण सुविधाओं एवं अनुसंधान केंद्रों के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की पेशकश करके अंतरिक्ष अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जहां निजी संस्थाएं साझा स्वामित्व, परिचालन अधिकार या राजस्व साझाकरण मॉडल के आश्वासन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करती हैं। इससे एक स्थायी बुनियादी ढांचा आधार तैयार होगा, जो निजी क्षेत्र के विकास के साथ सरकार के अंतरिक्ष मिशन दोनों को समर्थन देगा। निष्कर्ष: भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण वृद्धि की दिशा में अग्रसर है। अंतरिक्ष मलबे के शमन और बाह्य अंतरिक्ष संधि के नियम विनियमों को सुव्यवस्थित करके भारत अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार की भागीदारी से निजी कंपनियों को अंतरिक्ष तकनीकी नवाचार में योगदान करने के अवसर मिलेंगे और इसरो के साथ मिलकर कार्य करने से उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। कार्यबल विकास और बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्राथमिकता देकर भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से एकीकरण कर सकता है। इस प्रकार भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहते हुए अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को और अधिक उन्नत बना सकता है और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्व का स्थान प्राप्त कर सकता है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। सार्वजनिक निजी भागीदारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास में कैसे सहायक हो सकती है?
इस संदर्भ में इन स्पेस की भूमिका पर चर्चा करें। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।